ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ PTV ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ PTV ਹਾਂ ਨਾ ਸਰ लेकिन दो लफ्ज बोलते शहादत कलमा शहादत आपको शामिल हो लेने देना शहादत कलमा शहादत कलमा शहादत क्यों भाई फील किया अच्छा सर आज इंतकाल कल हुआ है बहुत बड़े लेजेंड एक्टर का क्या किन ख्यालात का इजहार करेंगे उनके जाने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह ताला सारी मंजिलें उनकी आसान करे जन्नतों में घर दे बहुत भरपूर बहुत शानदार करियर उनका बहुत वर्सेटिलिटी एज एन एक्टर एंड अ ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस कंट्रीब्यूशन तमासील का जिस वक्त में बनाया बाहर से लाइट्स लेके आए रिकॉर्ड बनाए ड्रामे में बहुत शौक़ था उनको प्ले को वो करना चाहते थे और राइटर्स को इकट्ठा किया वो सब किया और जिस तरह से गुज़िश्ता 21 बरसों से वो फ़ाइट उन्होंने किया है तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला यहाँ से जब कोई एक मुश्किल मिलती है तो आगे वो आसानियों में ही ढल जाती है तो अफजाल साहब ग्रेट लेजेंड अल्लाह ताला हम सब का भी ख़ात्मा बिल खैर करे। क्या लिया और क्या छूट गया फर्क याद है देखा मोहब्बत चेक करें सब सीधी कर ले मेहरबानी होगी सब सीधी कर ले तेरे को इम्प्रूवमेंट है कितना बहुत बेहतर मैं बैठ के बोली बाजी कितने बाजी बैठे चले जाओ बिलाल कहाँ है बिलाल मेरा अफजाल साहब के साथ ताल्लुक़ जो है वो तकरीबन 20-25 साल का है। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अफजाल साहब की जूतियों के सदक़े हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, वो मेरे टीचर थे। हमने जन्म जन्म की मैली चादर से पहले मेरा पहला ड्रामा जो अफजाल साहब के साथ था वो था एक थी बिलो। तमासील बन चुका था, तमासील का वो दूसरा ड्रामा था। उसके बाद फिर मैं अफजाल साहब के साथ ही काम करता रहा और हमने बड़े बड़े क्लासिक प्ले किए जिनमें जन्म जन्म की मैली चादर, जिनमें ये कुर्बतें ये फासले, जिनमें ये तेरे कमाल के बंदे। बस मुझे एक बात का दुख है जो मैं अभी बता रहा था कि अफजाल साहब इतने बड़े फ़नकार, इतना बड़ा अदाकार, हॉस्पिटल में बेयारों मददगार पड़ा है। इतने बड़े अदाकार को किसी डॉक्टर ने पहचाना ही नहीं। किस काम का है ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कि एक अदाकार को, एक इतने बड़े फ़नकार को अगर इतना भी प्रोटोकॉल नहीं मिलता उस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से कि वो किसी हॉस्पिटल में जाए या किसी भी हमारे अदारे में जाए तो उसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल दिया जाए, थोड़ा सा उसकी इज़्ज़त की जाए। दुनिया में या हॉस्पिटल में बहुत से लोग मरते हैं, बहुत से लोगों ने जाना है, लेकिन अफजाल साहब जैसे गए हैं इससे मैं डर गया हूँ अपने हॉस्पिटलों से, अपने डॉक्टरों से। उनको पता ही नहीं चला कि ये अफजाल साहब हैं। एक बेड ही था, अगर उनको कोई अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल से, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ने लिखी हुई है, डॉक्टर तो मसीहा होता है। कम से कम उनको उनके क्रेडिट के मुताबिक, उनकी हैसियत के मुताबिक थोड़ा सा प्रोटोकॉल तो दे देते। लास्ट में मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक अफजाल साहब को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। सर इधर आ
अस्सलाम वालेकुम। ऐसा प्यार किया कि मुझे कहते थे तू बात कर, मैं तुझे रिस्पांस दूंगा, हौसला दिया। उसके बाद मुझे कमर्शियल ड्रामे मिलने शुरू हो गए, तो इस हवाले से तो मेरे वो मोहसिन हैं। मैंने उनके साए में 25-30 साल उनके साथ गुजारे। समासील के बनने का शुरुआत, फिर जब एक ही थिएटर होता था अक्सर अदाकार फारिग रहने लगे, तो इस पे उनका दिल खून के आंसू होता था, तो उन्होंने तमासील की बुनियाद रखी। तो आज मेरा ख़्याल है तमाम एक्टर शॉर्ट हो गए हैं, काम शॉर्ट नहीं है। ऐसी बुनियाद रखी, लोगों के रिस्क का, चूल्हों का इंतज़ाम किया। अक्सर कहते कि चूल्हा ठंडा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने चूल्हे गर्म कर दिए सबके। और फ़नकार जैसे थे, अल्लाह ने जुमे की मौत अता फरमाई, तो जुमे का मौत वैसे ही एक जन्नती होने की अलामत है। फिर 22 साल की बीमारी काटी। पाकिस्तान में, बैरून पाकिस्तान, कोई फ़नकार ऐसा नहीं है जो उनसे मुतासर ना हो। जानना नहीं कि जानता नहीं, उनसे मुतासर ना हो। दिलीप साहब हों, कोई अमिताभ, कोई वो उनको देखता था कि ये कैसे काम करते हैं। आज वो हमसे चले गए, जैसे हमें भी जाना है। आप सहाफ़ी बरादरी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपने हमेशा हमारा साथ दिया। हमारे साथ चलें, अल्लाह आपको भी इज़्ज़त दे। एज ए इंसान कैसा पाया आपने? बेटे मेरे तो मोहसिन थे, जैसे वो माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप के बारे में कौन पूछता है कि कैसे थे, वो तो होते ही अच्छे हैं। सर दूसरा लास्ट में ये ज़रूर बता दीजिएगा, जनरल अस्पताल में इलाज मुआवजे के हवाले से सोशल मीडिया में तमाम फैंस बहुत नाराज़ हैं अस्पताल इंतज़ामिया से। क्या उन्हें कम अज़ कम एक पीए का फ़ोन आ जाए किसी सेक्रेटरी का, रिश्तेदार का, तो हमें सड़क पर होता है। इतने बड़े फनकार के ये साथ तो अब हमारा एक अलमिया है ना, अब क्या करें, सर तो फाड़ना ही सर है अपना। ये तो एक हमारे लिए इंतहाई सदमे की बात है। इसको डिस्कस क्या करें, आपने वो तस्वीर भी सब ने देख लिया, तो जिसने देखी है मेरा हर एक आध आंसू तो उसका निकल गया कि इतना बड़ा आदमी जो कभी अपने लिबास पे सिलवट नहीं देख सकता था। यानी कि अगर गाड़ी खरीदी जिस कलर की, तो उसी कलर के सूट सिलवाए हैं, उसी कलर की टाई है, उसी कलर के बूट हैं, की रिंग भी वैसी है। ऐसा नफीस आदमी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। शुक्रिया सर, अल्लाह ताला जी। हाँ साहब, अफजाल साहब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहेंगे बतौर फ़नकार, कितना बड़ा ये आपके लिए सदमा है? देखें जी, ये सारा हमें सदमा तो बहुत है उनके जाने का, और सब ने जाना है। लेकिन अफजाल साहब का ये है कि वो पिछले 20 साल से जो है ना वो पैरालाइज थे और चेयर पे थे। लेकिन उन्होंने 2011-12 में सईद नूर साहब की एक फ़िल्म थी शरीका, तो उसमें मेन विलन का किरदार किया। इत्तेफाक से मैं उनका बेटा बना हुआ था और बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करने का। वैसे भी मैंने उनके साथ कोई जो 40 साल मैंने जो मेरे में इंडस्ट्री में, मैंने अफजाल के साहब के साथ बहुत सारी फ़िल्में की, बहुत मज़ा आया। कहीं उनका भाई बना, कहीं आमने सामने उनके सामने विलन बना। तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, और ख़ासकर मेरे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे आर्टिस्ट कम हैं जिनकी डायलॉग डिलीवरी, वेरिएशन, मैं उनका आशिक था। और मैं आज भी जब मेरे पास बड़े बड़े रोल आते हैं और कहीं वेरिएशन का मार्जिन होता है, तो मैं उनको जहन में रख के परफॉर्म करता हूँ और बड़ा मज़ा आता है। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, और बहुत ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मैं समझता हूँ आज हमारे पास जो टैकलिंग रोल होता है ना, मेन जिसने हैंडल करना होता है, ऊपर गैंगस्टर तो होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं, लेकिन टैकलिंग रोल जो परफॉर्मिंग रोल था ना, वो करने वाला कोई भी नहीं रहा। तो बहुत ही तकलीफ़ दे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और परवरदिगार उनको अपनी जौहर रहमत में जगह दे। अस्सलाम वालेकुम। रुक जाओ, बड़े बंदे आते पे, इन्होंने पता ही नहीं।